मिशन मरुधरा पर भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था बीजेपी के जनप्रतिनिधियों द्वारा, तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा जो कि तैयारियों में जुटे हुए थे, और अब अमित शाह पहुंच चुके हैं। सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहले पहुंच चुके थे और अब जो इंतजार किया जा रहा था अमित शाह का, वो भी पहुंच चुके हैं। आगे के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह मिशन मरुधरा पर हैं। कोशिश यही है कि लगातार तीसरी बार 25 सीटों पर कमल खिल जाए। अमित शाह लैंड कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। यहां पर हम देखें तो इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र राठौड़ ने उनकी अगवानी की। यहां पार्क पैराडाइज में यहीं पर जो है अमित शाह मंत्र देंगे जीत के लिए कि क्या करना होगा, चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाए कि भाजपा का कमल खिले। दरअसल आज भारत की राजनीति में अमित शाह के प्रबंधन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और ये माना जाता है कि उनका प्रबंधन हमेशा अच्छे परिणाम लाता है। फिर चाहे पश्चिम बंगाल से शुरू करते हुए कहीं तक पहुंच जाइए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रहेगा। अविनाश जोशी हैं, पॉलिसी रिसर्च में हैं, आईटी संभाली है लंबे समय तक। अविनाश जी, अमित शाह का ये दौरा किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है जीत के कौन से मंत्र देने वाले हैं, कौन सी क्लास लेने वाले हैं? लक्ष्मण जी, आपको भी पता है कि अमित शाह जी कौन से मंत्र देते हैं, छुपा नहीं है। निश्चित रूप से बीकानेर के इस क्लस्टर के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जरूर होगा और आपने देखा होगा कि सुबह से और अमित शाह जैसे लोगों का मार्गदर्शन हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सदैव ऊर्जादायक और प्रेरणादायक रहता है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो हमको बताते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े दायित्व पर रहा हुआ व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। निश्चित रूप से बीकानेर के पूरे संभाग के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण होगा। तो देख सकते हैं कार्यकर्ता भी, नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। ये तस्वीरें यहाँ से आपको दिखा पा रहे हैं, पुलिस के चाक चौबंद इंतजामात, सुरक्षा। चूंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं पुलिस की मुस्तैदी की भी अपनी जिम्मेदारी है। परिंदा भी पर ना मारे, वही लोग पहुंचे जो यहाँ पर अपेक्षित हैं। बाकायदा कार्ड जारी किए गए हैं। थोड़ी देर में अमित शाह पार्क पैराडाइज पहुंचेंगे। दरअसल देखिए, भाजपा के सामने जो चुनौती है, जिसको ये माना जा रहा है, खासतौर पर पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के रणनीतिकार थोड़ा बहुत ये मान के चल रहे हैं कि बीकानेर संभाग से जो श्रीगंगानगर जैसा जिला है, हो सकता है उस पर कोई प्रभाव आए, तो उसको लेकर पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लेना। दूसरी सबसे बड़ी बात, भले ही भाजपा कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहा जाता है इलेक्शन है, जनता जनार्दन है, परिणाम तक तमाम चीज़ें, तमाम काम आपको करना होता है। सबसे बड़ी चुनौती जिस तरह की बातें होती हैं, खासतौर पर भाजपा के नेता बोलते हैं, रणनीतिकार कहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी का वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? उस पर काम करने की कोशिश जो हो रही है, उसके परिणाम वैसे आ पाएंगे क्या? 404 का वो आंकड़ा जो एक जमाने में कांग्रेस ने पार किया था, वो तोड़कर मोदी वास्तव में देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उस तरह से स्थापित हो पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस लोकसभा चुनाव में मिलेंगे। लेकिन भाजपा की रणनीति इसी तरह की है कि राजस्थान में जिस तरह से 25 सीटें मिली, इस बार भी मिशन 25 कामयाब हो। जी, वैसे तो आप विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं, हर एक अपडेट भी दे रहे हैं अमित शाह को लेकर, लेकिन एक सवाल यही है, क्योंकि आपने पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की बात किया, वो देशव्यापी भी धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है, सब एकजुट होते नजर आ रहे हैं, लगातार बैठ के चल रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बीच जो ये नहरी क्षेत्र है, ये जो किसानी बेल्ट है, आपने कहा कि चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन क्या पार पाना आसान होगा या फिर इतनी मुश्किल उन्हें नहीं लगती? ये चुनौती जो है बहुत जल्दी सिमट कर रह जाएगी, यानी कि छोटी हो जाएगी, या फिर वाकई में ये जो किसान आंदोलन का असर है पड़ता नजर आएगा? और इसीलिए ये क्रिटिकल, पूरा बीकानेर संभाग, ये क्रिटिकल तीनों सीटें, इसलिए सबसे पहले इसे चुना गया। लक्ष्मण, देखिए, बिल्कुल चुनौती से इनकार नहीं किया जा सकता। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो गत हुई, पहला चुनाव अगर हारती है भाजपा तो इसी संभाग में हारती है। हनीमून मना रही होती है एक तरह से, जब हनीमून पीरियड होता है उस वक्त पता लगता है कि आपका एक मंत्री जिसे बनाया गया वो इलेक्शन हार गया, तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के रणनीतिकार समझ रहे हैं कि चुनौती बड़ी है। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ और है, जो अगर हम देखें यहाँ के मंत्रियों से जो बातचीत होती है, 3 बात वो बोल रहे हैं। विकास की राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं राष्ट्रवाद की बात भाजपा करती है, और जो तीसरी बात है जिस पर बहुत फोकस्ड है वो कहते हैं हिंदुत्व की बात हम करते हैं। तो क्या हिंदुत्व का जो कार्ड है, हिंदुत्व के सहारे
राजस्थान में भाजपा का कमल जैसे पिछली बार खिला 25 की 25 सीटों पर हो पाएगा, ये एक बात निश्चित तौर पर रहेगी। और दूसरी बात, राम मंदिर को लेकर एक बड़ा माहौल है। मैं अंदर अभी देख रहा था, सतीश पूनिया बता रहे थे आओ गांव चले अभियान पर बात हो रही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। भाजपा समझ रही है कि कहाँ कमियां हैं जिन पर समय रहते काम किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा ये कहा जाता रहा कि उतना काम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है वो भी एक कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम हो। आप देखेंगे लगातार जो है लोगों का आना यहाँ पर चल रहा है। अभिनेश महर्षि रतनगढ़ से पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा के नेता हैं, दूसरे नेता भी लगातार आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कितना उत्साह है, कैसे देखते हैं अभिनेश जी? बहुत उत्साह है सर। 25 की 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में यशस्वी सरकार हमारी बनी है और भारत सरकार फिर दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में फिर दोबारा बनी। तो देखिए, भाजपा के नेता से बात करो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, एक ही बात कहते हैं 25 की 25 हम जीत रहे हैं। और जिस तरह के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर उनके मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कुछ ही देर में जो है अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री। मिशन मरुधरा अमित शाह का, कोशिश यही, क्लास यही, मंत्र यही कि भाजपा कैसे जीते। ठीक है, क्योंकि लगातार आप चर्चा भी कर रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, बीजेपी के नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं से, तो जोश जो नजर आ रहा है, जीत की बात वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये हर कोई कहता नजर आता है, लेकिन आप बोल रहे हैं चुनौतियों पे हम बात कर रहे थे और हनीमून पीरियड की भी आपने बात की सरकार के, तो श्रीकरणपुर सीट से भी यहाँ पर सबक लिया होगा और इसलिए शायद इसलिए संभाग को चुना गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अन्य सीटों की भी बात कर ले, परिस्थितियों के अनुसार बहुत चीजें जो है वो बदल जाती है। हालांकि डबल इंजन की सरकार है, कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार आए, तो लिटमस टेस्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी है लक्ष्मण। तो वो अगर हम इनको इस पूरे एटमॉस्फेयर को देखें तो उनके लिए किस तरीके की चुनौती? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि सियासत में ऐसा हो नहीं सकता कि वॉक ओवर दे दिया जाए। कांग्रेस की अपनी कोशिश है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आने लगी है। खासतौर पर राजस्थान में जो कुछ हुआ, महेंद्रजीत मालवीय का जाना, विधायक बनाया पार्टी ने, लगातार ये बात कहते रहे, उनके कुछ वीडियो वायरल हुए कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो व्यक्ति यदि पार्टी छोड़कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिएगा कि चीज़ें जो हैं कांग्रेस उस तरह से नहीं कर पा रही। दूसरी जो बात है, खासतौर पर भाजपा आक्रामक है, और आक्रामक इतनी है कि सीधे तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, 2-3 मंत्रियों से जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर वो कहते हैं कि विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये 3 मुद्दे हैं जिन पर हम जनता के बीच जा रहे हैं जी। तो आप ये बात को समझिएगा कि कांग्रेस अभी इसी ऊहापोह में उलझी है। सबसे पहले बड़ी चुनौती है, सोनिया गांधी राज्यसभा से प्रत्याशी हैं, उनके आते ही एक नेता, बड़े नेता चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं डेंट लगता है पार्टी को, और उस डेंट पर बोलते बोलते प्रदेशाध्यक्ष हों या अशोक गहलोत, उनको सफाई देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने आप को गियर अप कर लिया है, भाजपा मुद्दों पर आ गई है, आओ गांव चले अभियान पर उनके नेता गांवों में दौड़ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें राम मंदिर को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, अयोध्या के लिए ट्रेन्स जा रही हैं, बसेज जा रही हैं, तो मतलब बिल्कुल विजन क्लियर है, उनकी विंड स्क्रीन साफ नजर आती है, उनको ये समझ आता है कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर हमें पहुंचना है। कांग्रेस में यहां थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद, और इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है, हालांकि देखिए विधानसभा में बहुत बेहतर कांग्रेस ने टक्कर दी है, इसमें कतई वो नहीं, और गोविंद डोटासरा जिस तरह से आक्रामक है, लेकिन जब सेंट्रल लीडरशिप की तरफ जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कुछ लगता है। तो अब थोड़ी देर में अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, वो सीधी तस्वीरें, उससे पहले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री नाल एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और उनका काफिला भी यहां पहुंचने वाला है। जी ठीक है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपसे अपडेट हम लगातार ले रहे हैं। लक्ष्मण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे, उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की आई है और साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी नजर आ रही है, तो चेहरे पर मुस्कान तीनों के नजर आ रही है। लक्ष्मण राघव सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए बीकानेर से विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मण, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और जब अगवानी की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और तीनों ही अमित शाह और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, और ये मुस्कुराहट वो चाहेंगे कि आने वाले 5 साल और लोकसभा चुनावों के बाद रिजल्ट के तहत भी बनी रहे। देखिए, निश्चित तौर पर ये पहली तस्वीरें बीकानेर की, अमित शाह पहुंच चुके हैं, भजनलाल शर्मा ने उनका
स्वागत किया है सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने। और मुस्कुराहट कहीं ना कहीं कई बार आत्मविश्वास को बताती है। तो मुझे लगता है यहाँ भी इसी तरह की एक तरह से कोशिश है कि ये दिखाई दे, इस तरह का कॉन्फिडेंस है। तो आप मान सकते हैं कि बीकानेर पहुंच गए हैं और यहाँ से पार्क पैराडाइज कुछ ही क्षणों में वो एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर जीत का मंत्र देंगे, बताएंगे। इस तरह से जो है चुनाव प्रबंधन में अपनी अपनी भूमिका आपको निभानी है। इस तरह से विधायकों की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री चूंकि खुद मौजूद है तो एक संदेश है कि कितना महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा है। और देखिए नाल एयरफोर्स स्टेशन पर उनका जो स्वागत हुआ है, उसके बाद वहां से वो रवाना होकर उनका काफिला पार्क पैराडाइज पहुंचने वाला है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी वहां पर हैं, उनके साथ ही एक तरह से आ रहे हैं उस काफिले में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता हैं। यहाँ पर सतीश पूनिया ने जिम्मेदारी संभाली हुई है। तो बुके के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन मरुधरा को फतेह करने की जद्दोजहद, ये कोशिश कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा का कमल उसी तरह से खिले जैसे कि पहले खिला था। तो पहली तस्वीर अमित शाह की बीकानेर से आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कि अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भजनलाल मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे, साथ रहे। और अब यहाँ पर कुछ ही क्षणों में जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री का, उनके बीच वो होंगे। तो महत्वपूर्ण देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, भाजपा के सामने मुद्दे की जहां तक बात है, लगातार वो कह रहे हैं विकास की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, हिंदुत्व की बात है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि किसान आंदोलन भी है और बीकानेर संभाग का गंगानगर जिला हो या ये इलाका हो पंजाब से लगता है, तो मुझे लगता है बहुत ही होशियारी के साथ रणनीति तौर पर बीकानेर से शुरुआत होना यही बताता है कि भाजपा अपने आप को पहले से तैयारी में झोंकते हुए, जैसा कि गजेंद्र सिंह सर भी कह रहे थे कि हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक तरह से अपने आप को चुनाव के लिए तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तमाम चीजें, ये जो सारी मेहनत है, रणनीतिकार माने जाने वाले भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की, उसके पीछे बहुत एक तरह से कह सकते हैं कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये धरातल पर चीजों को भापते हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से भी देखिएगा, ये मानना होगा, रंधावा और टोटासरा इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, तो वो भी इन पर काम कर रहे हैं, इसमें कतई वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस से जिस तरह से नेताओं का बाहर जाना हुआ है, उसने डेंट डाला है कांग्रेस पर। निश्चित तौर पर चाहे महेंद्रजीत मालवीय हो, दूसरे नेताओं की बात हो, तो उस डेंट की भरपाई कांग्रेस किस तरह से करेगी, कैसे अपने आप को जनता के बीच जब जाएगी तो कहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन राजस्थान में अमित शाह मिशन वसुंधरा कहिएगा, कैसे भी मिशन 25 पूरा हो, इस पर प्रयास और उन तमाम मुद्दों पर अमित शाह अपनी बात रखेंगे। चुनाव प्रबंधन के महारथी माने जाने वाले देश में हुए चुनावों में बिल्कुल बिल्कुल, और इसका असर क्या धरातल पर होता हुआ नजर आएगा। जिस मकसद से यहाँ पर चाणक्य पहुंचे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। विस्तार से आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।